जन्म जयंती पर यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग उनको शुभकामनाएं देने पर आए हैं। इसी बीच में हमारे साथ अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। हमारे साथ जयवीर राणा जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे साहिब सिंह वर्मा जी के लिए? साहिब सिंह जी का आज 78वां जन्म दिवस है और साहिब सिंह जी के लिए उनको जो हम आज उनके जन्मदिन पे श्रद्धांजलि देते हैं, उनको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो एक अपने आप में ऐसा व्यक्तित्व रहे हैं जो एक एक व्यक्ति से लेके, एक एक कार्यकर्ता से लेके और जितने भी समाज के दलित, वंचित, किसान, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका सबके साथ जुड़ाव रहा है। और साहिब सिंह जी ने पूरी दिल्ली के लिए जो विकास कार्य किए, आज भी दिल्ली देहात और पूरे दिल्ली की जनता उनको याद करती है। हम भी आज उनके 78वें जन्म जयंती पे उनको शत शत नमन करते हैं और उनकी यादें आज भी सब कार्यकर्ताओं के मन में, दिल्ली की जनता के मन में वैसे ही तरोताजा हैं जैसा वो, ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे बीच में। अपने पिता को अपना आदर्श मान करके अपने राजनीतिक करियर की प्रारंभ करने वाले हमारे प्रवेश वर्मा जी के लिए 2 शब्द। प्रवेश जी भी माननीय डॉक्टर साहिब सिंह जी के नक्शे कदम पे चलते हुए, क्योंकि साहिब सिंह जी ने दिल्ली का चहुमुखी विकास किया और दिल्ली देहात के लिए विशेष प्रयास किए, उसी कदम पे चलते हुए इस पूरे पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के लिए और दिल्ली देहात के लिए उसी तत्परता के साथ काम में लगे हैं। हमारी प्रवेश जी के लिए भी शुभकामनाएं हैं और माननीय डॉक्टर साहिब सिंह जी वर्मा जी की जन्म जयंती पे शत शत नमन। तो देखा आपने, ये थे जयवीर राणा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहने वाले साहिब सिंह वर्मा जी, और जिनके द्वारा हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के अनेकानेक कार्य किए जा चुके हैं, जो कि शब्दों में बताना जो है अत्यंत कठिनाई वाला विषय है। राजेश गहलोत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है ये। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे साहिब सिंह वर्मा जी के लिए? साहिब सिंह वर्मा जी एक चलते फिरते इंस्टीट्यूट थे। उन्होंने, चाहे वो शहरी विकास मंत्री रहे, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे या श्रम कल्याण केंद्र के मंत्री रहे, हर जगह एक अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम उन्होंने किया। किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के दिलों की धड़कन थे। हमेशा गरीब व्यक्ति के प्रति उनका दिल धड़कता रहता था, उनके लिए काम करते थे। और एक ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने दिल्ली देहात ही नहीं, संपूर्ण देश में एक एक किसान को, गरीब को, एक एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। मैं उनके चरणों में आज उनके 78वें जन्मदिवस पर शत शत प्रणाम करता हूँ। कामनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। जैसा कि अभी प्रत्येक लोगों से जो देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हैं, उनका साक्षात्कार आपको डायरेक्ट सुनवा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमेशा गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाले राजदत्त गहलोत जी, जो कि यहाँ पर वर्तमान में निगम पार्षद भी है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। साहिब सिंह वर्मा जी द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके विषय में दिल्ली को दिशा देने वाले और दिल्ली देहात की साहिब सिंह वर्मा की आज 78वीं जयंती है और उस उपलक्ष्य में यहाँ पर आज उनकी माल्यार्पण बड़े कष्ट के साथ कहता हूँ कि आज अगर वो प्रत्येक दिल्ली की ये दशा न हो जो आज के युवा एक वो मुख्यमंत्री था साहिब सिंह जी कि जनता के दुख के लिए कानूनी प्रॉब्लम कराने के लिए कोर्ट में खुद फाइल उठा सकते दिल्ली का वो मुख्यमंत्री जो किसानों को आज किसान का दर्जा, दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा नहीं दे, तो हम लोग तो उनके उंगली पकड़ कर चले। ये जो पार्क आप देख रहे हैं, ये उनके देहांत के बाद राजेश गहलोत बनाया, उसके बावजूद हमने इसको तैयार किया, इस बच्चे को राजेश ने लगवाई थी, उसको बड़ी किया, चेंज किया, उसका संवर्धन किया और हर वर्ष उनकी जयंती पर और उनके
बोलते हैं, जो भी मोदी के कार्यकाल। राज गहलोत जी, हमेशा जिस भी आप कार्यक्रम में पहुंचे हैं, किसी भी समारोह में, आपके वक्तव्य और भाषणों के माध्यम से पता चल रहा है कि आपका जो साहिब सिंह वर्मा जी के प्रति जो स्नेह था, प्यार था, वो कई बार आप उसके लिए वो हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो किए गए कार्य हैं उस पर 2 शब्द करें। क्योंकि मोदी जी तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में आज जो शख्सियत है, जो पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। इस प्रकार से 1 वर्ष से कोरोना काल चला है और जो हमारा एक सपना है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था और अब विश्व गुरु की तरफ फिर बढ़ रहा है। इस प्रकार से हमने वैक्सीन, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी भारत सरकार ने वैक्सीन का जो वैक्सीन बनाई दुनिया में सबसे पहले, और वो हिंदुस्तान के हर नागरिक को फ्री लगाई जा रही है। उसके बावजूद भी विदेशों को हम फ्री सप्लाई भी करते हैं। पहले हम जो है ना एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इंपोर्ट करनी शुरू हो गए। भारत तो वर्ष जो है मोदी जी की दिशा निर्देशों पर, उनके अभी पिछले कार्यकाल में और अभी जितनी तरक्की की है उसका पूरी दुनिया लोहा मानती है और भारत विश्व गुरु। अंतिम प्रश्न है सर मेरा आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग आपको देख और सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चैनल उसको जो भी आप लोग चलाते हैं, सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के लिए एक चैनल माध्यम है। हर चीज़ की जानकारी है कि किसी उस देश की सरकारें, उस राज्य की सरकारें क्या कार्य कर रही हैं, वो ठीक है या गलत है। इस प्रकार से सदनों में एक विपक्ष होता है, तो हमारा ये चौथा स्तंभ है मीडिया। ये भी जनता में किस चीज़ का क्या एक्सप्रेशन है, क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ वहाँ हैं, क्या हो रखा है, तो ये भी किसी देश को चलाने के लिए जब तक हमारा जो निंदक नहीं हो तो हम सुधर नहीं सकते। तो इसलिए चैनल के माध्यम से सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक अच्छाइयाँ जनता तक पहुंचाई जाती हैं, जिससे किसी जैसे मोदी जी की अच्छाइयाँ, कितनी सारी योजनाएं मोदी जी लेकर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं की, तो जनता को पता है अब क्या भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, दिल्ली की सरकार क्या क्या भ्रष्टाचार की। एक मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा थे, पैदल घूमते थे, हर कार्यकर्ता को, हर दिल्ली की जनता को वो नाम याद रखते थे, भाई की तरह, बेटे की तरह पालन करते थे। और मेरे तो बहुत एक्सपीरियंस रहा उनके साथ रहने का, राजेश जी का रहा है। और दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता, आज तो छोटी छोटी विधानसभाएँ हुई, उस प्रकार तो बड़ी बड़ी विधानसभा, बड़े बड़े कॉरपोरेशन के वार्ड, हर वार्ड में, हर जगह, हर कार्य। आज तो रोड नाली जालियाँ बन गई, कच्चे रोड, तो पैदल घूमते थे। और वो एक ऐसे स्वयंसेवी थे, माता के लिए डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का जो योगदान है दिल्ली के लिए, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ लोकप्रिय नेता और वर्तमान के निगम पार्षद राजदत्त गहलोत जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र जो है स्वयं सुधरेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साहिब सिंह वर्मा जी द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो अत्यंत अनुकरणीय हैं। साहिब सिंह वर्मा जी ने कभी किसी को कार्यकर्ता न समझ के अपना भाई एवं अपना परिवार समझा। उन जैसा व्यक्तित्व न कभी हुआ था, न कभी हो सकता है। और उन्होंने साथ साथ वर्तमान और भूत के मुख्यमंत्री, दिल्ली मुख्यमंत्री की तुलना करते हुए बताया कि उन जैसा मुख्यमंत्री दोबारा मिल पाना अत्यंत कठिनाई भरा विषय है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं ककरोला और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कुछ हमारे साथ देश के विभिन्न राज्यों से। और जिला हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष आशा गहलोत जी, महिला मोर्चा नजफगढ़ की यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपको बता दें, यहाँ पर पूर्व चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा जी हैं, उनकी जयंती यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों से सुप्रतिष्ठित समाज सेवी और भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे आशा गहलोत जी से। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगी साहिब सिंह वर्मा जी? डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा बहुत ही आदरणीय और बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता थे, जो कि अपने देश के हित में बहुत काम की। हेलो, नमस्कार, मैं आशा राजदत्त गहलोत, नजफगढ़ जिला की उपाध्यक्ष। आज हम यहाँ ककरोला गांव में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का जन्मदिन मनाने के लिए आए हुए हैं। और उन डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता थे, जो कि किसानों के गांव के हित में उन्होंने बहुत ही काम किए और उनका हम बहुत ही आदर सम्मान करते हैं और बहुत ही अच्छे थे वो, उन्होंने बहुत काम किया।
अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक संत ब्रह्मा कुमारी अंजलि जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमेशा जो है राष्ट्र हित, मानव हित और समाज कल्याण, मानव कल्याण और राष्ट्र कल्याण में अपना योगदान देती रही है। आध्यात्मिकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है और आध्यात्मिकता की क्या महत्व है ये लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। आज यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे साहिब सिंह वर्मा जी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में और उनको अपना आदर्श मान करके प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी जो कार्य कर रहे हैं उनको भी लेकर जा रहे हैं। ओम शांति, नमस्कार। मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बीके अंजलि और मैं आज साहिब सिंह वर्मा की जन्म तिथि पर विशेष यहाँ उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि उनके कार्य को देख करके मुझे बहुत ही प्रशंसा हुई कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी अपना बड़ा योगदान दिया है और जन जन को जगाने का बड़ा प्रयास किया है और बहुत ही उल्लेखनीय उनके कार्य रहे हैं। उसको देख करके मेरे मन में इतनी प्रशंसा आई कि मैं भी जा कर के उनके इस जन्मदिन उत्सव पर अपने हार्दिक कुछ पुष्प अर्पण करूं। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मैं भी उनके इस माहौल में शामिल होने के लिए मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया है और मैं उनको सत सत नमन करती हूँ, बार बार पुनः अपना सत प्रणाम करती हूँ। उनके श्रद्धा सुमन के उपलक्ष्य में अपने पुष्प अर्पित करने के लिए उनके पास यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आप तो एक आध्यात्मिक संत हैं, जैसा कि आशा गहलोत जी यहाँ पर कई वर्षों से लगातार जो है गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए हमेशा समर्पित रही हैं और हमेशा उन्होंने जो है राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, समाज कल्याण के लिए कार्य किए हैं। तो आशा गहलोत जी द्वारा किए गए कार्य जो कि नजफगढ़ जिला में जो कर रही हैं उनके लेकर क्या कहेंगे? मैं ककरोला से ज़्यादा सेवाओं में व्यस्त रहती हूँ और यहाँ हमारा सेवा केंद्र चल रहा है ककरोला में। आशा गहलोत जी और हमारे राजद गहलोत जी का हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा जो भी हम कार्य सौंपते हैं हम कंधे से कंधा दोनों मिला करके चल रहे हैं और इस क्षेत्र में अपनी जैसे वो अपने कार्य में निपुण है, मैं भी अपने इस कार्य में समाज सेवा के निपुण हूँ। तो मुझे बहुत ही योगदान अपने राजद गहलोत जी से, अपनी आशा बहन जी से बहुत ही ज़्यादा इनका मदद मिलती है और जब ये मुझे बुलाते हैं तो मैं इनके कार्य में अपना समय छोड़कर और अपना व्यवस्थित जो व्यस्त समय होता है वो भी छोड़ करके इनके जो भी कार्य होता है उसे मैं सम्मिलित होती हूँ और अपना सौभाग्य समझती हूँ कि इन्होंने मुझे अपने इस कार्य में सम्मिलित होने का मौका दिया। तो देखा आपने ब्रह्मा कुमारी, अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है और उसमें से आकर जो कि प्रमुख रूप से अपनी अदाकारी जो निभा रही हैं हमारी जो है अंजलि जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजद गहलोत और आशा गहलोत जी द्वारा पिछले गत कई वर्षों से गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो अत्यंत अनुकरणीय है। साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की कि देश और समाज के लिए एक नई गति, दिशा दिखाने के लिए आशा गहलोत एक अच्छी भाजपा नेत्री के रूप में निखर कर सामने आएंगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।